हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एगीमोस्पर्मी तथा कायिक प्रवर्धन दर्शाते हैं। पहला विकल्प है अलैंगिक जनन, दूसरा विकल्प है लैंगिक जनन, तीसरा विकल्प है अपस्थानिक बहुरूपता और आखिरी विकल्प है एपोमिक्सिस। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। एगेमोस्पर्मी एगेमोस्पर्मी ऐसी विधि है जिसमें बिना युग्मक संलयन के या बिना युग्मक संयोजन के बीज का निर्माण होता है एवं कायिक प्रवर्धन में पौधे के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। मतलब पौधे का कोई भाग है, उसी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे का भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकती है और पत्ती हो सकती है। एगेमोस्पर्मी और कायिक प्रवर्धन दोनों अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है अलैंगिक जनन, यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है लैंगिक जनन, यह विकल्प गलत है क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होता है, युग्मक का संयोजन होता है। तीसरा विकल्प है अपस्थानिक बहुरूपता, यह विकल्प गलत है। अपस्थानिक बहुरूपता में एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो उसे अपस्थानिक बहुरूपता कहते हैं, यह विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है एपोमिक्सिस, यह भी विकल्प गलत है क्योंकि एपोमिक्सिस में जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें बीज का निर्माण होता है, यह विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।